Hello guys, you are welcome to Sunday special class. So in this class we will discuss about G6, G7 and G8 countries and hope this video will be helpful for you. I request to all aspirant and viewers please subscribe this channel and press the bell icon. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज G6, G7 एंड G8. तो G6 का मतलब है ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज, 7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज एंड 8 का मतलब है ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज. एक्चुअली ये नाम सभी एक ग्रुप के, लेकिन टाइम के हिसाब से जैसे इसमें कंट्री ऐड होती रही या फिर इससे निकलती रही तो उसके जो नाम है थोड़े चेंज होते रहे. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है. मार्च 1973 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ये कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएस ने एक मीटिंग को हेल्ड किया जिसमें यूके, फ्रांस एंड वेस्टर्न जर्मन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वे आए एंड इस मीटिंग को ही देखा जाता है फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप. इस मीटिंग के बाद ही कुछ टाइम बाद अक्टूबर 1973 में इजराइल एंड अरब वर्ल्ड के बीच में एक वॉर स्टार्ट हुआ एंड जिस वॉर को हम जानते हैं योम किपर वॉर के नाम से. एंड इस वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओके, जिसको उस टाइम पे लीड कर रहे थे सऊदी किंग फैसल, उन्होंने ऑयल एक्सपोर्टिंग पे बैन लगा दिया उन कंट्रीज पे जिन्होंने इजराइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प की थी इस वॉर में. ओके, तो इस बैन को कैसे जाना जाता है ऑयल क्राइसिस के नाम से. एंड ऑयल क्राइसिस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आप समझ सकते हैं जो बड़ी मेजर इकोनॉमी थी उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. ओके, तो जिसके बाद 1975 में 6 कंट्रीज ने एक मीटिंग को हेल्ड किया और जिसको लीड किया था फ्रांस ने. एंड वे 6 कंट्रीज थी इटली, फ्रांस, वेस्टर्न जर्मन, यूएस, यूके एंड जापान. एंड इसी को हम जानते हैं G6 से के नाम से. तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका जिस ग्रुप का हम जानते हैं G7, तो सबसे पहले G6 था एंड उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1975 में ऑयल क्राइसिस के बाद. ओके, इसके अगले ही साल 1976 में कनाडा ने इसको ज्वाइन किया एंड तब से उसको जाना जाता है G7 के नाम से. ओके, एंड इन 1997 में जो रशिया है, रशिया ने भी इस ग्रुप में ऐड हुआ एंड जिसके बाद उसको मतलब इस ग्रुप को जाना जाता था G8 के नाम से. ओके, 2014 में रशिया ने क्रीमिया जो कि पार्ट था यूक्रेन का, उस पर कब्जा किया जिसको बोलते हैं एनेक्सेशन. ओके, तो जिसके बाद जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने इसको एक तरह से विरोध किया एंड जो G7 मतलब जो आपका G8 कंट्री थी वो दोबारा से G7 बन गई बिकॉज उन्होंने रशिया को मतलब जो मीटिंग्स थे उनमें बुलाना बंद कर दिया था. ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्रुप जिसको हम जानते हैं G7 के नाम से, तो वो पहले G6 था, फिर G7 बना, फिर G8 एंड दोबारा से वो G7 बना. ओके, तो तब से और अब तक मतलब 2014 से अब तक ये आपका G7 ही है. तो ये ग्रुप हर साल अपनी एक मीटिंग को हेल्ड करता है एंड ये जो मीटिंग है वो आपका रोटेशन बेस में चलती है. तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले जो मीटिंग थी वो की थी फ्रांस ने. तो फ्रांस, देन उसके बाद मीटिंग करता है यूएस, उसके बाद यूके, रशिया जो कि आज सस्पेंडेड हो चुका है, देन उसके बाद जर्मन एंड जर्मन के बाद जापान, जापान के बाद इटली एंड उसके बाद कनाडा. तो ये एक आपका रोटेशन फॉर्म है एंड इसी रोटेशन में जो आपकी प्रेसिडेंसी है G8 की वो या G7 की वो घूमती रहती है. ओके, जैसे कि इस साल जो उसके प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, जापान के पास. ओके, एंड जापान से नेक्स्ट ईयर ये जाएगी इटली पर एंड इटली के बाद किस पर जाएगी, कनाडा पर. ओके, तो इस तरह से रोटेशन बेस में घूमती रहेगी. ओके, तो ये था आपका G7 या G8 या G6 ग्रुप के बारे में. तो आपको ये चीज़ पसंद आई तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक.